पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा बनाएं, मज़ा और सेहत दोनों पाएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी से पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं पैनकेक पराठा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बनेगा। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा कम चीज़ों में बनाएंगे और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टफुल और नरम मुलायम सा ये पराठा है। आप यकीन करें, इतना ज़्यादा हेल्दी, इतना ज़्यादा मज़े का है कि बच्चे हों, बड़े हों, सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे और कम से कम भी हफ्ते में 2 से 3 दिन तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल लेते हैं 1 अंडा। अंडा भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे ना डालें, तो 1 अंडा जो है ना वो काफ़ी है। लेकिन अगर आपको अंडे ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। फिलहाल तो हमने इसमें डाल दिया 1 अंडा और उसके साथ 1 कप हमने इसमें नीम गर्म दूध डाल दिया। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं डालेंगे, बस नीम गर्म दूध डाल देंगे। उसके साथ हमने डाल देना है 1 कप पानी, यानी कि 1 कप आपने इसमें दूध डालना है और 1 कप ही आपने इसमें पानी डालना है। उसके बाद हमने 1 चम्मच इसके अंदर डाल देनी है चीनी और 1 चम्मच खमीर यानी कि ईस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये खमीर जो है थोड़ा-सा अच्छी तरह से फूल जाए और हमारा जो ये आज का जो हमारे पराठे हैं ना, वो बड़े ही इससे मज़े के बनेंगे। अगर ये ना हो तो फिर आप इसकी जगह पर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने उ इस वक़्त नहीं डालना, बल्कि जब डालना होगा मैं तब आपको बताऊँगी। यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है 2 कप मैदे के। यहाँ पर 1 कप मैं पहले मैदे का डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से थोड़े से पराठे जो है ना वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। 1 कप मैदा डालने के बाद हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। पहले 1 कप मैदे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने डाल देना है दूसरा कप मैदा, यानी कि इसके अंदर 2 कप पानी था, यानी कि 1 कप दूध, 1 कप पानी था, 2 कप ही हमने इसके अंदर मैदा डाला है, ठीक है? इन चीज़ों की आप मेजरमेंट देख लें, ताकि आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। रेसिपी कंप्लीट ज़रूर देखा करें, क्योंकि अक्सर फिर बहन-भाई हमसे सवाल करते हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल वैसी नहीं बनी जैसी आपकी बनी। तो अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके आपने इसको कम से कम भी 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 से 45 मिनट के बाद अच्छी तरह से ये जो हमारा बैटर है ना वो सेट हो चुका है। थोड़ा-सा इसके अंदर जो हमारा मैदा था वो भी थोड़ा-सा फूल चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डालनी है सब्जियाँ। तो यहाँ पर आपका जो दिल करे ना वो यहाँ पर आप अपनी सब्जियाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बैटर चेक कर लें, इतना पतला है। अच्छा, अगर आपको लगे कि थोड़ा बैटर ज़्यादा पतला है तो 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर मैदा डाल लें। अगर आपको थिक लगे तो थोड़ा-सा इसमें पानी डाल लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं, 1 अदद शिमला मिर्च डाल दी है और आज मैं आपके लिए मेथी के पराठे लेकर आई हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में। तो इसके अंदर हमने आधी गट्टी जो है ना मेथी इसमें डाल दी है। मेथी को हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद आपने इसको काट लेना है। मैंने यहाँ पर इसको मोटा-मोटा सा काटा हुआ है, बारीक मैंने नहीं काटा, क्योंकि इस तरह से थोड़ा मेथी का मज़ा ज़्यादा आता है। तो इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आपका जो दिल करे आप इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, यानी जो ज दिल करे। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, तो हम बना रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल ब्रेकफ़ास्ट, तो इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैटर इतना थिक है, इससे ज़्यादा ना तो आप थिक रखें, ना ही आप इसको पतला रखें। मैंने आपको दोबारा से मैं यहाँ पे कह रही हूँ, अगर आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाए तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें मैदा डाल लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, उसके अंदर पहले तो आपने लगा लेना है अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल। बहुत कम कुकिंग ऑयल में या घी में ये बन जाते हैं, तो आपने सिर्फ़ इसको पहली दफ़ा में ही लगाना है, बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं। यूँ समझें कि जितने भी आप पराठे बनाएँगे ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच घी के अंदर आप सारे पराठे बना लेंगे। यहाँ पर बैटर हमने इसके अंदर डाल दिया है। एक बात को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि आपने इस पैनकेक पराठे को, अगर तो आप इसे मोटा बना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको एक साइड को कम से कम भी 5 से 6 मिनट ज़रूर देने हैं। और यहाँ पर देखें, हल्का-हल्का सा ऊपर से कलर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से नज़र आ रहा है कि पराठा हमारा पक चुका है, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, ऐसे आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है।
बहुत ईज़िली आराम से ये जो पराठे हैं ना वो पक जाते हैं, कोई भी मसला नहीं होता। अब आपने जब साइड चेंज की है, तो इस साइड को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए ज़रूर उसे टाइम दीजिएगा, तसल्ली से पकाइएगा ताकि अंदर तक पराठे पक जाएँ। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर आप पतले-पतले से पराठे बनाएँ, वो जल्दी भी बन जाएँगे और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने घी नहीं लगाया, घी हो या कुकिंग ऑयल हो नहीं लगाया, क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही दफ़ा लगाना होता है, उसके बाद आप बहुत हल्का-सा लगा सकते हैं, ज़्यादा लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही आप देखें कि हल्की-हल्की सी ऊपर वाली जो साइड है ना वो पकना शुरू हो चुकी है, तो फिर आपने इसकी साइड को भी चेंज कर देना। ये देखिए ऊपर से पक गई है, हल्की-सी दरमियान से कच्ची नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे क्योंकि नीचे से भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने अच्छी तरह से नोट करना है, याद रखना है और उसके बाद आपने अपने पराठे बनाए तो इंशाल्लाह आपके पराठे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पराठा हमारा बहुत अच्छी तरह से नीचे वाली साइड से भी कुक हो चुका है, तो इसको भी हम उतार लेंगे। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने अपने बाकी तमाम पराठे जो है ना वो बनाकर रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने अपने बाकी तमाम जो पराठे हैं वो रेडी कर लिए हैं, जो कि माशाल्लाह देखने में बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं ना वो तैयार हुए। आप यकीन करें इतने ज़्यादा मज़े के बने हैं और आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से ऊपर-नीचे से पके हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े के ये हमारे पराठे बने हैं। आप बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में बना कर दें, वैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ तो आप बना कर दें, तो एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, दूसरा बच्चे बहुत शौक से खाएँगे और बर्गर, पिज़्ज़ा तो भूल ही जाएँगे। यहाँ पर मैं आपको पराठे जो हैं वो थोड़े-से मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अगर आप इसकी कटिंग करते हैं तो आपको ये किस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको 4 पीसेज़ में कट करूँगी क्योंकि अच्छे खासे पराठे जो हैं वो हमारे मोटे हैं। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ईज़िली पराठा जो है ना हमारा कट हो जाता है। ये देखिए इस साइड से भी हम इसको काट लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी है, तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है ना वो तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम, मुँह में घुल जाने वाला बना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।